ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टोक्योमाजी गैंग और मेबिस गैंग के बीच होने वाली लड़ाई को रोकने के लिए ताकेमिची माइकी के पास जाता है, लेकिन माइकी उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि एक बार उसने मन बना लिया तो ये लड़ाई होकर रहेगी। और तभी वहां पर एंट्री होती है मेबिस गैंग के लीडर ओसनाई की, जो अपने साथ 100 आदमियों को लेकर आता है और हंसते हुए माइकी को बोलता है, माइकी मेरी जान, युद्ध तो अब शुरू होगा। माइकी ओसनाई को बोलता है कि हम मिडिल स्कूल वालों से लड़ने के लिए तू इतने सारे गुंडों को लेकर आया, कहना पड़ेगा मैंने जितना सोचा था तू तो उससे ज्यादा कमीना निकला है। क्या बोल रहा है बे कीड़े, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ ताकेमिची मन में सोचता है कि 12 साल फ्यूचर वाला ओसनाई और ये ओसनाई, क्या ये दोनों सच्ची में एक ही इंसान है? इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये आदमी इतना कैसे बदल गया? ओसनाई को लग रहा था कि ताकेमिची उसे घूर रहा है, इसलिए वो गुस्से में आके उसको मारने लगता है। पाचिन बीच में आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि बच्चे को क्या मार रहा है, तेरी लड़ाई मेरे साथ है। जब ताकेमिची पाचिन को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे धक्का मार के गिरा देता है और बोलता है कि हमारी लड़ाई के बीच में मत आ। पाचिन टोक्योमाजी गैंग के ताकतवर लोगों में से एक है जिसे हरा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसका दोस्त बोलता है कि वो ओसनाई की बैंड बजा देगा। लेकिन ताकेमिची को चिंता है ड्रेकिन की और उसे बचाने के लिए उसे ये लड़ाई रोकनी होगी। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन मार खाने की वजह से उठ नहीं पाता। माइकी बोलता है कि ये 5 इंच की लड़ाई है, इसलिए कोई भी बीच में नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से ओसनाई एक बॉक्सर है, वो उस पर मुक्कों की बरसात करने लगता है। जैसे ही पाचिन अपने आप को संभालता है, वो उसके मुंह पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि उसके नाक की हड्डी टूट जाती है और चेहरा खून से भर जाता है। लेकिन पाचिन हंसने लगता है और बोलता है इस मुक्के से तो तू एक चींटी भी नहीं मार पाएगा। लेकिन उसका दोस्त समझ जाता है कि वो खतरे में है और उसे बचाने के लिए भागता है। लेकिन माइकी उसे रोक कर बोलता है कि ये उन दोनों की लड़ाई है और कोई भी बीच में नहीं आएगा। ताकेमिची माइकी को बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो माइकी, पाचिन का नाक टूट चुका है और वो बेहोशी की हालत में है और तुम कह रहे हो कि कोई भी लड़ाई के बीच में नहीं आएगा, ऐसे तो वो मर जाएगा, हमें यह लड़ाई रोकनी होगी। जिसके जवाब में माइकी बोलता है कि पाचिन ने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन ओसनाई उसे इतना मारता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। उसका खून ओसनाई की शर्ट पर लग जाता है और वो माइकी के कंधे पर गिरता है। वो रोते हुए माइकी से माफी मांगता है, जिसके जवाब में वो बोलता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी तक हारा नहीं है। माइकी की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पाचिन को जमीन पर लेटाकर वो ओसनाई की तरफ चलने लगता है। ताकेमिची मन में बोलता है कि शायद माइकी भी उसे नहीं हरा पाएगा। ओसनाई बोलता है कि वो उसे 10 सेकंड में खत्म कर देगा, लेकिन तभी माइकी उसके सर पर एक जोरदार लात मारता है और ओसनाई हो जाता है चारों खाने चित। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। माइकी गुस्से में बोलता है कि जिसे भी लगता है कि पाचिन हार गया, चुपचाप भाग लो, वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। टोक्योमाजी गैंग मेरी है और जब तक मैं इनके साथ हूँ, हम में से कोई भी नहीं हार सकता। जब माइकी ड्रैगन से बात कर रहा होता है, ओसनाई टूटी हुई कांच की बोतल उठाकर उसकी तरफ भागने लगता है। माइकी को बचाने के लिए ड्रैगन उसके आगे खड़ा हो जाता है। ताकेमिची डर जाता है कि कहीं वो कांच की बोतल ड्रैगन को न लग जाए, लेकिन वो ओसनाई के अटैक को रोक लेता है और बाकी गुंडों को बोलता है कि माइकी ने उनके लीडर को हरा दिया है, यानी कि अब मेबियस टोक्योमाजी गैंग का हिस्सा बनेगी। ताकेमिची को विश्वास नहीं होता कि टोक्योमाजी गैंग जीत गई। तभी वहां पर पुलिस आने लगती है, यानी कि अब टाइम है दुम दबाकर भागने का। भागते हुए ताकेमिची सोचता है कि ये लड़ाई तो बहुत जल्दी खत्म हो गई, कहीं वो कुछ मिस तो नहीं कर रहा, क्या कुछ होने वाला है। और तभी पाचिन चाकू निकालकर ओसनाई पर हमला कर देता है और बोलता है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती है, इसलिए उनका भागना जरूरी है। माइकी पाचिन को साथ में भागने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और रोते हुए बोलता है कि सॉरी माइकी, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। माइकी चिल्ला चिल्लाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारे साथ चलो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पाचिन को गिरफ्तार करती है। दूसरी तरफ ताकेमिची भागते भागते बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अगले दिन दोपहर को जब ताकेमिची को होश आता है तो एमा रोते हुए उसे बताती है कि माइकी और ड्रैगन के बीच लड़ाई हो गई है। पाचिन के पकड़े जाने को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया और अब चीजें इतनी बिगड़ गई है कि टोक्योमाजी गैंग 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है। एक का लीडर माइकी है और दूसरे ग्रुप का लीडर ड्रैगन।
ताकेमिची मन में बोलता है कि चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे ओसनाई ने बताया था। एम्मा उसकी गोद में सर रखकर रोने लगती है और तभी वहां पर हिनाटा आ जाती है, जो उन्हें वैसे देखकर कुछ और ही समझने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ताकेमिची के घर में, जहां डॉक्टर्स के कहने पर वो पिछले 3 दिनों से आराम कर रहा था और पजल सॉल्व करते करते ये सोच रहा था कि अगर चीजें ऐसे ही बिगड़ती रही तो 3 अगस्त को ड्रेकन की मौत हो जाएगी। आज दिन है 1 अगस्त, यानी कि उसके पास सिर्फ 2 दिन है ड्रेकन को बचाने के लिए। उन 3 दिनों में वो इतना खाली था कि उसने इतना बड़ा पजल सॉल्व कर लिया। तभी उसके दोस्त वहां पर उससे मिलने के लिए आते हैं और वो बोलते हैं कि माइकी और ड्रेकन की दोस्ती खत्म हो चुकी है और जल्द ही टोक्योमांजी गैंग भी हमेशा के लिए टूट जाएगी। ये सुनकर ताकेमिची परेशान हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि वो उसके साथ मजाक कर रहे थे। वो बोलते हैं कि दोस्तों में तो झगड़ा चलता रहता है, लेकिन इससे दोस्ती खत्म नहीं हो जाती। तभी वहां पर ताकेमिची का हालचाल पूछने के लिए ड्रेकन आ जाता है और उन सबके लिए तरबूज लाता है। ड्रेकन बताता है कि पाचिन को 1 साल की जेल हुई है। किस्मत अच्छी थी कि ओसनाई की जान बच गई, वरना पाचिन को 18 साल की उम्र तक जेल हो जाती। जब ताकेमिची पूछता है कि माइकी कैसा है, तो ड्रेकन गुस्से में आकर उसके पजल को तोड़ देता है और उसके 3 दिन की मेहनत पानी में फिर जाती है। ड्रेकन बोलता है कि उसने माइकी से दोस्ती तोड़ दी और अब टोक्योमांजी गैंग भी खत्म हो चुकी है। जब ताकेमिची उससे कारण पूछता है तो वो कुछ बोलता नहीं और उसके घर से जाने लगता है। तभी वहां पर माइकी आ जाता है और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेकन उसका कॉलर पकड़कर उसको डराने लगता है। माइकी ताकेमिची की साइकिल उठाकर ड्रेकन की तरफ फेंकता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। इसके बाद दोनों ताकेमिची की चीजों को तोड़ने लगते हैं और इसे देखकर ताकेमिची रोने लगता है क्योंकि वो सारी चीजें उसकी बचपन की यादें थी, लेकिन अब उसकी सटक चुकी थी और वो गुस्से में आकर उन्हें गालियां देने लगता है। क्या ताकेमिची उन्हें रोक पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।